हाय एवरीवन। मेरा नाम अनु यादव है और मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू टेक एडमिशन इन गलगोटिया, जिस पे आज 1K व्यूज़ हो गए हैं और मेरे लिए काफ़ी हैं। तो मैंने उस वीडियो में प्रोसीजर बताया था कि आपको प्रोसीजर क्या है, आप कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रो और कॉन्स क्या हैं, या फिर अच्छाई क्या है या बुराई क्यों है, आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए। और आप भी इस वीडियो पे अगर देखने आ रहे हो तो इसीलिए आ रहे हो कि आपको पता चले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है यूनिवर्सिटी में, सही है। तभी आप मतलब सर्च करते हो, बहुत सारे कॉलेजेस आप सर्च करते हो और पता करते हो कि कौन सा मेरा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा बेटर है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं और मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या प्रो हैं क्या कौन से हैं, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यार सबसे पहली बात आती है फीस स्ट्रक्चर। आपके कोर्स की फीस क्या है। और बहुत सारे लोगों को मतलब पैसा होता है ना, पैसा वो अच्छी जगह खर्च करने में मजा आता है। और फीस आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत से देते हैं, तो आप भी अच्छे कॉलेज में चाहोगे एडमिशन मिले और फीस अच्छी होनी चाहिए। तो जो गलगोटी यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैं कॉलेज ले रहा था आज से 1 साल पहले। और मैंने देखा कि क्या फीस स्ट्रक्चर है और कॉलेजेस से कंपेयर करा, यूट्यूब वीडियोस देखी। तो मुझे जितना भी मतलब देखा, मैंने जितना भी ऑब्जर्व करा, वो मुझे लगा कि गलगोटी यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी है। फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और आज मुझे 1 साल होने जा रहे हैं एमबीए में। तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। जैसे मेरा एमबीए जो है वो 1,60,000 पर ईयर का है, जिसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और पूरा कोर्स है 3,20,000 का। तो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करा रहा है मुझे एमबीए गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि फीस स्ट्रक्चर उनका काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एमईटी यूनिवर्सिटी काफ़ी नामी है और फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, या शारदा है, या और भी कॉलेजेस हैं। ग्रेटर नोएडा में जो यूनिवर्सिटी मुझे गलगोटिया लगती है वो 3rd नंबर पे लगती है, जिसका नाम काफ़ी अच्छा है एमईटी और शारदा के बाद। अगर आप पे बहुत सारा पैसा है और आपको कोई पैसे की चिंता नहीं है तो आप बिल्कुल एमईटी में जा सकते हो, शारदा में जा सकते हो, कोई मना नहीं है। मगर आपके पास अच्छे अमाउंट में पैसा है, सिर्फ इतना कि आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो वैल्यू फॉर मनी प्राइस में, तो गलगोटी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करवाता है। और सबसे ज़्यादा फीस पे ही लोग फोकस करते हैं, नाम के साथ फीस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर नाम अच्छा है और फीस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है तो काफ़ी लोग नहीं ले पाते एडमिशन। तो नाम भी अच्छा है और फीस भी अच्छी है। सेकंड पॉइंट आता है गुडविल। यार कोई भी कॉलेज हो ना तो उसकी गुडविल इतनी होनी चाहिए कि आप किसी को बताओ तो उसको पता चले हाँ यार ये कॉलेज है और ये ग्रेटर नोएडा में, इतना होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में इन्वेस्ट करके मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पर आप कहीं जा रहे हो, अपने होम टाउन जा रहे हो, रिलेटिव्स के जा रहे हो, या आप कहीं भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और आप ये बोलते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और उसको नहीं पता यूनिवर्सिटी कहाँ है क्या नाम है, तो यार फिर तो वही वाली बात होगी, न करना या ना करना, सही है ना। तो सीधी बात है कि नाम इतना तो होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए कि पता हो लोगों को, और ये काफ़ी इम्पैक्ट प्रोवाइड कराता है। आप कहीं बताओगे, एक पॉजिटिव इमेज बनती है आपकी और आपके कॉलेज की। तो नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी एजुकेशन मिले और नाम भी हो कॉलेज का। अब थर्ड पॉइंट जो सबसे अच्छा आपको लगेगा वो है ड्रेस। ड्रेस नहीं है कॉलेज में, किसी भी कोर्स में ड्रेस नहीं है। अब ड्रेस का क्या सीन है, हम लोगों का बचपन से एम होता है कि कॉलेज जाएं तो ड्रेस पहन के ना जाएं और स्कूल जैसा ना हो सीन। तो बहुत अच्छी बात है, आपको ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी और काफ़ी अच्छा सीन रहेगा। आप जो आउटफिट पहनना चाहते हो पहने, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है आउटफिट पे। और सबसे अच्छी बात है ये। दूसरी बात, अगर कोई आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, किसी दिन सेमिनार है, किसी दिन आपका प्रेजेंटेशन है, या कंपनीज आ रही है रिक्रूट करने के लिए आपको, तो आप फॉर्मल्स पहन के जाएं और फॉर्मली अलाउड होंगे आपको, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतने बड़े हो गए और कैजुअल्स में पहुंचते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों में। और जहाँ पर ड्रेस अलाउड करी जाती है वहाँ फॉर्मल आप पहन के जा सकते हो, चाहे कोई भी इवेंट हो या कुछ भी हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब आती है फीस। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि आपसे एक बार फीस ले लेते हैं और उनका पेट नहीं भरता है, और उसके बाद वो किसी भी बहाने से आपसे
थोड़े और पैसे लेना चाहते हैं कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, या फिर ये दे रहे हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये सब चीज़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगी कि मतलब ऐसे पैसा लेना चाह रहे हैं वो, कि आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, ये आपके लिए कंपलसरी है, आपको इतने पे करने हैं। तो यार ये सारे जो चीज़ें होती है ना, बहुत सारी बार बच्चों को डिसअपॉइंट करती हैं कि मैंने फीस भी दी है, फिर मैं अपने पेरेंट्स से बहुत बार इस चीज़ के लिए पैसे मांग रहा हूँ, इस चीज़ के लिए पैसे मांग रहा हूँ। तो ये कुछ भी नहीं है। एक बार आपने फीस दे दी, 1 ईयर की सबमिट कर दी, उसके बाद आपसे दोबारा नहीं मांगी जाएगी। हाँ, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एनपीटीईएल या गवर्नमेंट कोर्सेज होते हैं, वो कंपलसरी है, वो गवर्नमेंट लिंक्ड होते हैं, और गवर्नमेंट जो फीस होती है वो ऑनलाइन पे होती है गवर्नमेंट को। जैसे एनपीटीईएल, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ तो मैं एनपीटीईएल का कोर्स का पे कर रहा हूँ 1000 रुपीज। उसके अलावा कोई भी ऐसा मुझे लगा नहीं अभी तक, ना कुछ है। सबसे अच्छी बात यह है। अब आते हैं, मुद्दा यह है कि पैसे डाल रहे हो तो कंपनी आती है कि नहीं आती। भाई कंपनी आती है, अच्छी खासी कंपनी आती हैं। एक लक भी होता है यार कंपनी में सेलेक्ट होने का, बहुत सारी बार बहुत अच्छे बच्चे भी सेलेक्ट नहीं होते हैं कंपनी में, तो ये भी है। बट कंपनीज आती हैं, और सबसे जो कम से कम पैकेज होता है वो 3.5 से 4 लाख रुपए होता है। मतलब अरे यार, एक साल में तुम्हारा पैसा निकल रहा है, इतनी तुम्हारी फीस है एमबीए की, या फिर किसी कोर्स की ज़्यादा है तो बात अलग है। बट अगर एक साल में इतना पैसा निकल रहा है तो सही है। अगर कम से कम, वो तुम्हारी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ लाई करते हो। अब ये नहीं है कि किसी भी बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है और कंपनी ले जाए उसे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आप पे डिपेंड करते हैं आप कहाँ स्टे करते हो, आप कहाँ अपना, आप में कितना पोटेंशियल है, आप कैसे कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करते हो। अगर आपने अच्छा करा है, आपके मार्क्स कम है बट आपने अच्छा स्कोर करा है कंपनी के सामने, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो पैकेज हो वो ज़्यादा अच्छा लगे। सीधा सा फंडा है। आप में नॉलेज होनी चाहिए, आप में इंटरव्यू क्रैक करना आना चाहिए, और आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कंपनी को लगे कि आप में नॉलेज है। तो सीधी बात है, कंपनी का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आई थिंक 12 या 16 लाख रुपीज़ है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। बट 8 और 10 लाख का मेरे सामने हुआ है, तो मुझे पता है कि 8 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़ पर ईयर का जो मेरे सामने हुआ है वो मैं बोल सकता हूँ। और सबसे कम है 3.5 से 4 लाख रुपए का। तो कंपनी में आती हैं, बहुत सारी कंपनी आती हैं, आपकी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है आप कहाँ लाइक करते हो, किस कंपनी में हो जाते हो। बाय द वे, आप यहाँ से पढ़ते हो, बहुत अच्छी कंपनी में हो जाते हो सेलेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा फाइनल ईयर हो तो मैं भी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो जाऊँ। अब बात आती है यूनिवर्सिटीज़ के टाई अप। तो हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनेशनल टाई अप्स हैं कि एब्रॉड आपको भेजा जा सकता है, या आप एब्रॉड जाके पढ़ाई कर सकते हो कुछ टाइम के लिए इंडिया में, कुछ टाइम के लिए एब्रॉड में। तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है वो लिंक्ड हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल कॉलेज। तो बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जहाँ से मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का लिंक है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कनेक्ट है, और आपको फॉरेन में प्रोवाइड कराती है एजुकेशन उनके बेसिस पे। अब आता है कैफेटेरिया। तो कॉलेज का कैफेटेरिया वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे लगी कि हाँ, बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत ही पीसफुल सा लगता है। अगर बहुत कम लोग होते हैं, या जैसे कॉलेज में तो वैसे ही क्राउड ज़्यादा होता है, बट हाँ बहुत टाइम ऐसा होता है कि और लोगों के लेक्चर चल रहे होते हैं, हम लोगों के लेक्चर नहीं चल रहे होते हैं, क्राउड कम होती है। तो कैफेटेरिया बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा आपको खाने को मिलता है कैफेटेरिया में। तो कैफेटेरिया यार एंजॉय वाली जगह है, और वो कॉलेज में अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो, आप थोड़ा परेशान हो जाते हो इतना लेक्चर लेने के बाद। तो कैफेटेरिया अच्छा होना चाहिए, बेसिक बात है। और कैफेटेरिया बहुत अच्छा है, सो आप एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। अब आता है आपका कॉन्स, प्रॉब्लम्स क्या हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। देखो, हर कॉलेज में प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉलेज जो होते हैं वो टाइम लगता है डेवलप होने में। बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। बहुत सारे कॉलेज पहले ही डेवलप हो चुके होते हैं, जिन्हें काफ़ी टाइम हो जाते हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट्स हो जाती हैं और माइनर प्रॉब्लम होती है। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको कम ईयर हुआ होता है, जिनका नाम बहुत हो जाता है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। यार एक बात बताओ, एक कंपनी चल रही है और कंपनी एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, उसकी गुडविल बहुत हो जाती है, तो कंपनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ भी जाते हैं। इंक्रीजमेंट हो रहा है मगर प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवर बर्डन हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसी टाइम पीरियड में, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रॉब्लम हर जगह होती है, हर प्राइवेट कॉलेज में होती है प्रॉब्लम। और
हैंडल आपका काम करने का है, हम लोग भी हैंडल कर रहे हैं। अगर आप पढ़ते हो किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, गलगोटिया की बात नहीं हो रही है, तो यार हैंडल तो हम लोगों को करना पड़ता है, हम स्टूडेंट्स को। अब बात आती है लोकेशन। तो यार लोकेशन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आउटसाइड है। मतलब अगर आप जानते हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी परी चौक है, एक फेमस जगह है, एक फेमस पॉइंट है जहाँ पर ऑल द स्टूडेंट पीजी या हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं। वहाँ से काफ़ी दूर है, 15 दूर है। तो यार एक चीज़ ये लगती है कि आप लोगों को जल्दी तैयार होना है, जल्दी निकलना है, कॉलेज के टाइम पे पहुँचना है, और काफ़ी आउटसाइड में जाके कॉलेज बनना है। तो यार इसका तो कुछ कर नहीं सकते, सही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। दूर बनाए तो बनाए, बच्चे और भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो यार अगर आप पे अपना खुद की स्कूटी, बाइक या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ें, तो आपको बहुत सही रहेगा, आप जल्दी पहुंच सकते हो। लेट निकलोगे कॉलेज घर से तो भी आप जल्दी कॉलेज पहुंच सकते हो, तो ये अच्छी बात है। वरना अराउंड 30 रुपीज़ आपके लगते हैं वन साइड से, ऑटो से आप जाओगे परी चौक से गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ऑलमोस्ट बच्चे परी चौक की साइड ही रहते हैं। तो ये मुझे लगता है एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, बट है प्रॉब्लम यार, अब इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी। दूसरा, क्लासेस होती हैं मगर आपकी क्लास चल रही है तो आपके दूसरे सेक्शन की क्लास नहीं चल रही होगी, और उनकी चल रही होगी तो आपकी नहीं चल रही होगी। मतलब किसी की कोई भी क्लास फिक्स नहीं है। अगर एक क्लास पढ़ रही है तो दूसरी क्लास हो सकता है नहीं पढ़ रही हो, या दो सेक्शन पढ़ रहे हो तो 3 और 4 सेक्शन नहीं पढ़ रहे हो, उनका ब्रेक टाइम हो। तो यार ये ऐप है जिसपे उन्होंने अरेंज कर रखा है, और आपको पता चलता रहेगा आपकी क्लास कब है और कब नहीं है। थोड़ा इंटरनेशनल कॉलेज में जैसा होता है वैसा ही लगता है, बट हम इंडियंस और हम लोगों को ये लगता है कि हमारी क्लास होनी चाहिए और हम अपनी क्लास में मस्त रहें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई क्लास नहीं है। आपकी किसी भी ब्लॉक में क्लास लग सकती है, किसी भी फ्लोर पे क्लास लग सकती है। उसका जो टाइम टेबल होता है या टाइम शेड्यूल होता है, वो एक ऐप है गलगोटिया डायरी, स्टूडेंट डायरी, उस पर आता रहता है, और आप देख सकते हो और लेक्चर अटेंड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात अब जो आ रहा है मुद्दा ये है कि अगर आप बिल्कुल भी कॉलेज जाना पसंद नहीं करते, या आपको बंक करना बहुत पसंद है, या फिर आपको छुट्टी करना बहुत पसंद है, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपके लिए बेकार है। अब क्यों बेकार है ये मैं बता रहा हूँ। 70% का जो क्राइटेरिया है वो सारे कॉलेज में है, मगर यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, किसी टीचर से बात करके भी आप कंप्लीट नहीं करवा सकते। आप कैसे भी किसी भी परसेंटेज पे, किसी भी आप कितना भी सोर्स लगा लें, आप 75% का क्राइटेरिया अगर आपका कम है तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। कैसे भी, मतलब कैसे, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि टीचर से बात हो जाती है, टीचर्स मान जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कॉलेज आने का, कॉलेज लाइफ जीने का और पढ़ने का, तो 75% आपकी पूरी होगी। अगर आप बांग करने का शौक है, घूमने का शौक है, या कॉलेज जाना पसंद नहीं है, तो आपकी 75% कंप्लीट नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आपकी 75 कंप्लीट नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको डिबार कर दिया जाएगा। और डिबार एक टाइम का यार पनिशमेंट है इस कॉलेज में। अगर आप डिबार होते हो तो आपको 2300 फीस देनी पड़ेगी पर पेपर। अगर आप 5 सब्जेक्ट में डिबार्ड हो तो इंटू 5 कर दीजिए, एक में डिबार्ड हो तो 2300 रुपये हो ही गए आपके, दो में हो तो मतलब एक कोर्स के आपको, अगर एक कोर्स में डिवाइड हो तो 2300 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपके जो एग्जाम होंगे वो लेट होंगे। अगर हमारे एग्जाम हो चुके हैं सेमेस्टर के, तो आपके समर्स में एग्जाम होंगे, समर्स में दोगे आप, क्योंकि आप डिबार्ड हो और ये आपकी पनिशमेंट है। और आपको समर्स में पूरे लेक्चर लेने पड़ेंगे, आपको पूरा अटेंडेंस क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपके एग्जाम होंगे। तो यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि यार मैं तो पूरी कर लूंगा, अटेंडेंस पूरी कर लूंगा, घूमते भी हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। ऑफकोर्स यार कॉलेज लाइफ है और एंजॉय करते हैं, मगर अगर आपकी अटेंडेंस 75 से कम रह गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मेरी अटेंडेंस है ऑलमोस्ट 75, तो कम होती नहीं है, एक आध सब्जेक्ट में हो गई थी, बट ऑलमोस्ट 92 95 ऐसे रहती है। तो इतना भी सिंसियर नहीं हूँ, बट हाँ पूरी रखता हूँ। तो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो पैसे भी देने पड़ेंगे, टाइम भी जाएगा और एग्ज़ाम भी लेट होगा। तो अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस की बात है। बहुत सारे कॉलेज में अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अगर आपको अटेंडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कहीं और एडमिशन ले सकते हो। अब दूसरी आती है मैनेजमेंट। यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलप कर रहा है कॉलेज, धीरे धीरे बहुत ग्रोथ करी है कॉलेज ने। 2011 में यूनिवर्सिटी बनी थी आई थिंक ये, और बहुत ज़्यादा ग्रो करा है इसने 2020 तक, तो और ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो यार मैनेजमेंट में बहुत जगह प्रॉब्लम आती है, बहुत जगह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं मैनेजमेंट को लेके। यार देखो, हैंडल करना चाह
होना चाहिए। बहुत सारी बार हमें भी बुरा लगता है, हम भी कॉलेज को बोलते हैं यार ये नहीं करते ये नहीं करते, तो यार नॉर्मल बोलते हैं, सब बोलते हैं, सही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट को लेकर, मतलब छोटी छोटी होती है, आपकी 1-2 दिन में प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, या आपको सॉल्यूशन आ सकता है उस प्रॉब्लम का, आप डील कर सकते हो। यार इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऐसा लगे यार मेरा इस कॉलेज में पढ़ना बेकार है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका शॉर्ट आउट ना हो, मतलब सही नहीं होती हो वो, या फिर आप उससे हैंडल नहीं कर सकते। सो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकल जाता है। और नॉर्मल बात है कॉलेज लाइफ में यार, आप लोग ना, मतलब मैं क्या, मैं मैच्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, बट बाद में मुझे भी रियलाइज होता है कि हाँ हो सकती है यार प्रॉब्लम, जेन्युइन बात है। और कॉलेज अच्छा कर रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कॉलेज पे। तो मैनेजमेंट में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, जिससे मतलब बच्चों को लगता है कि नहीं यार, निकलने के बाद वही कॉलेज हमको बहुत याद आता है। जैसे कि मेरा प्रीवियस कॉलेज था, हम लोगों के उसमें भी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, मगर जब हम पास आउट हो गए वहाँ से, जब मैंने बैचलर्स कर लिया, बीबीए कर लिया, तो मुझे वही कॉलेज और ज़्यादा अच्छा लगने लगा एज कम्पेयर टू गलगोटिया यूनिवर्सिटी। काफ़ी याद आती है मुझे वहाँ की, बट या प्रॉब्लम हर जगह होती है, सिचुएशन को डील कर देते हैं हम लोग, पास हो जाते हैं, वहाँ से पास आउट हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत याद आती है कॉलेज की। तो मैनेजमेंट में छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिससे आप डील कर सकते हो। तो यही है मेरे ख्याल से, आपको अटेंडेंस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा इस कॉलेज में। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है नहीं, तो अच्छी बात है। एडमिशन लेते हो, वैल्यू फॉर मनी है, और काफ़ी अच्छा लगेगा, नाम भी बहुत ज़्यादा है। और आपको एक एनसीआर, अगर आप बाहर से आ रहे हो और आप किसी और स्टेट से आ रहे हो, एनसीआर में आके तो आपको डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी, अगर आपकी जॉब भी लगेगी तो हरियाणा एनसीआर साइड लगेगी, या फिर ऐसा लगेगी, तो आप थोड़ा मैच्योर होते हो, आपको लर्निंग ज़्यादा मिलती है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा यार। अगर पसंद आया हो तो मोटिवेशन मिलता है, जैसे 9 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी और अब बनाई है 1K होने पे, तो थोड़ा मोटिवेट सा हो गया मैं। तो अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा आपको, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो मत करना तो डायरेक्ट मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आपको जो भी चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हो। और आई होप आप लोग बहुत सेफ होगे, घर में रह रहे होगे, क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, तो आई होप कि सब लोग सेफली रहें। और बाय एवरीवन।